आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम 17.5 की वीडियो बना रहे हैं और सुबह का टाइम है। मुर्गा एज़ यूजुअल चिल्ला रहा है, छत पर हम बैठे हुए हैं। 6 बजे से पहले का टाइम है, 5:30 पौने 6 का टाइम है। इस वक्त 17.5 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को देखिए। हम यहाँ इस चैनल के अंदर पूरी हम जो है वो सवालों को सॉल्व करते हैं, तमाम सवालों को सॉल्व करते हैं। पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं ताकि बच्चे के लिए आसानी हो सके। अगर उसे स्कूल से होमवर्क मिले या स्कूल से असाइनमेंट मिले तब भी उसके लिए आसानी हो। तो हमारे इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं नए सवाल, पहले सवाल की तरफ। 17.5 बड़ी एक्सरसाइज, बड़ी आसान एक्सरसाइज है 17.5। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करनी है अगर x-5 इक्वल हो 11 के और 10 इक्वल हो y-7 के। देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का मतलब है ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। इस तरह यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है, तो पहला वाली टर्म अलग है और दूसरी टर्म अलग है। तो यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहली टर्म जो है वो x-5 है, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पहली टर्म जो है हमारे पास 11 है। ठीक है, ये दो चीज़ें, यानी कि पहली टर्म मेरे पास यहाँ पर है। इसी तरह मुर्गा बहुत शोर कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरी टर्म हमारे पास 10 है और पहली टर्म हमारे पास जो है, और यहाँ पे दूसरी टर्म जो है हमारे पास y-7 है। तो ये हमारे पास, हमने पहली टर्म को इस ब्रैकेट के पहली टर्म को इस ब्रैकेट की पहली टर्म के साथ लिख लिया, इस ब्रैकेट की सेकंड टर्म को इस ब्रैकेट की सेकंड टर्म के साथ लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल से। माइनस का 5 आया कि प्लस का 5 से कन्वर्ट होगा और हम इसका आंसर आ जाएगा 16x का। इसी तरह अगर हम देखें माइनस का 7 आया कि प्लस का 7 में कन्वर्ट होगा और इसका आंसर आ जाएगा 17। बहुत आसान सा सवाल था ये, ठीक है जी। अब इसके जितने भी सवाल हैं इस लेवल के, वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसका एक सवाल और करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ। और सेकंड क्वेश्चन है 5x + 8, 5y-4 इक्वल है 3x + 10, 2y + 2। अच्छा जी, इसमें भी देखें, अगर पहली टर्म के साथ आ जाएगी, नहीं 5x + 8 आ जाएगा 3x + 10 के साथ, और दूसरी टर्म के साथ लिख देगी 5x - 4 इक्वल हो जाएगा 2y + 2 की। ठीक है जी, ये देखिए अलग अलग हो गया। अब वही x हो जाएगा, मैं एक जगह कर लूँगा, तो यानी प्लस का x यहाँ के माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 y के माइनस का 8 हो जाएगा। 5 में से 3 गए 2x बच जाएंगे, 10 में से 8 गए तो 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें 5x, तो ये प्लस का 2 है, यहाँ के माइनस का 2 यहाँ ले आऊँगा और माइनस का 4 को वहाँ ले जाऊँगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। 5 में से 2 गए 3। देखिए मैंने यहाँ पे गलती की हुई है, मैंने यहाँ 5x लिखा हुआ, 5y था यहाँ पर। 5 में से 2 जाएगा तो 3y, 2 में 4 प्लस का 6, और ये देखें 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड, 3 1 3, 3 2 6, y का आंसर आ गया 2। तो सिंपल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ सेट P has 10 elements and Q has 15 elements, find the numbers of elements of P and Q, QP and PP। तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तीन सेट्स के सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, यानी कितने सेट्स बनेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने सेट्स बनेंगे, हमने सिर्फ ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका सिंपल सा फार्मूला है, कोई इतने बड़े लॉजिक नहीं है। वो ये है कि हमने जो है वो नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए, यानी कि दोनों सेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर हम मालूम कर रहे हैं कि एनी नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे, यानी कि P और Q के, यानी P और Q के नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे। तो P के एलिमेंट्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 10, और Q के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 15। Q के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 15। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम दूसरे के करेंगे, अगर हम QP का मालूम करना चाहेंगे, नंबर ऑफ सेट्स Q और P के क्या बनेंगे। सही है, तो Q के हमारे पास दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 और P के दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10। Q के 15 दिए हुए और P के 10 दिए हुए।
अब इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी आंसर 150 ही आएगा। यानी इसके अंदर भी नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो हम बस 150 ही नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे। अगर यानी हम इसके मल्टीप्लिकेशन में सेट्स बनाएंगे अगर तो 150 सेट्स बनेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको सुना, अभी इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में कराते हैं। पी मल्टीप्लाई बाई पी, यानी अगर पी से मिलाएगा तो क्या होगा। देखिए पी के हैं 10 और इस पी के भी 10 ही मिला, 10 से 10 मिलाएगा तो क्या जाएगा 100 सेट्स बन जाएंगे। तो यानी 100 सेट्स बनेंगे। इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो उसके सेट्स कितने बनेंगे, इस तादाद के अंदर सेट्स बनेंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो है ही इसका मल्टीप्लाई का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है ही मल्टीप्लाई का। उसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ सेट है पी, इफ़ सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 2, सेट बी हमें दिया हुआ है 2 3 एंड सेट सी हमें दिया हुआ है 1 3 और 5। देन फाइंड फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है हमें, ए बी और सी दे दिया तो हमें मालूम करना है। अब सबसे पहले से मालूम करना है क्या क्या फाइंड करना है हमें, ए बी और सी दे दिया तो हमें मालूम करना है। अब सबसे पहले से मालूम करना है हमें पहला ए मल्टीप्लाई बी, फिर बी मल्टीप्लाई, फिर भी दिया हुआ है सेकेंड दिया हुआ है बी मल्टीप्लाई बाई सी, और थर्ड हमें मालूम करने के लिए दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। अच्छा जी, सबसे पहले हमें मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी मालूम करते हैं। पहले हम बता लिया ए मल्टीप्लाई बाई बी। सोल्यूशन लिखा ए मल्टीप्लाई बाई बी। पहले ए का सेट उतारेंगे, ए का सेट है 1 और 2 मल्टीप्लाई, फिर बी का सेट है 2 और 3। अब मल्टीप्लाई करने को सिंपल सा, तो मल्टीप्लाई जो सम करते हैं नॉर्मल वैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे सेट्स बनेंगे। यानी पहले 1 के साथ दोनों सेट्स बनेंगे, यानी कि अगर हम इससे एक लगाया छोटा राउंड ब्रैकेट में 1 और 2, फिर 1 और 3। देखिए 1 के साथ मैंने 2 भी लिख दिया, 1 के साथ मैंने 3 भी लिख दिया। अब 2 के साथ होगा यही काम, 2 के साथ भी 2 लिखूंगा और यहाँ 2 के साथ भी 3 लिखूंगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स बनते हैं इसके, ठीक है जी, मल्टीप्लाई के अंदर। और याद रखिएगा अंदर राउंड ब्रैकेट बनते हैं, बाहर जो हमारा कर्ली ब्रैकेट बनता है। इसी तरह अब इसका आगे का है मल्टीप्लिकेशन, आगे का है बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये हमें फाइंड आउट करना है बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो बी मल्टीप्लाई बाई सी, बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 2 3, बी के एलिमेंट हमारे पास 2 3 मल्टीप्लाई सी के एलिमेंट है 1 3 5, सी के एलिमेंट होगा 1 3 5। अब इसके भी सेट बनाने, तो इसके सेट कैसे बनेंगे, तो पहले सब 2 के साथ आएगा, 2 के साथ यहाँ 1 भी आएगा, 2 के साथ यहाँ 3 भी आएगा, 2 के साथ यहाँ 5 भी आएगा, सही ना। 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 5 आ गया। अब ये 1 अभी 3 के साथ होगा, 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा और फिर 3 के साथ 5 आएगा और ये कंप्लीट। ये हमारे पास आंसर हो गया, बी मल्टीप्लाई बाई सी का आंसर आएगा। यानी पहले तमाम सेट्स 2 के साथ लिखेंगे, फिर तमाम सेट्स 3 के साथ लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये तीसरा सवाल का सलूशन बता रहा हूँ। चौथा सवाल आपने खुद करना है कि तीसरा और चौथा सिमिलर है, इसलिए चौथा सवाल आपने खुद करना है, तीसरा सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, सही ना। तो हमारे बड़ों ने समझाया सबसे पहले बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं। तो हम कर ये रहे हैं कि हम यहाँ पर ना तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है जी। कैसे लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ए एलिमेंट, तो हम ए मल्टीप्लाई बाई बी यूनियन सी, ऐसे हमने सवाल लिखा, इक्वल डाला। तो पहले ए था तो ए के एलिमेंट दिए हुए 1 2, मैं इसलिए सारे एक साथ लिख रहा हूँ कि मुझे पता सेट्स जो है ना वो छोटे छोटे दिए हुए हैं, इतने बड़े सेट्स दिए हुए नहीं है। मल्टीप्लाई की साइन लगाई क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई थी वहाँ पर। फिर है राउंड ब्रैकेट का साइन, राउंड ब्रैकेट का साइन लगाया। फिर बी का ब्रैकेट, बी का ब्रैकेट हमें दिया हुआ है 2 3, बी का ब्रैकेट दिया हुआ है 2 और 3। उसके बाद फिर मैंने यूनियन का सिंबल लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यूनियन का सिंबल लगा हुआ है देखें। फिर सी का ब्रैकेट उतारूंगा, सी का ब्रैकेट मुझे दिया हुआ है 1 3 5, ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज। लाजवाब हमारे बड़ों ने बोला पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यूनियन को मतलब तो तरतीब से लिख देंगे 1 2 3, सॉरी 1 2 3 एंड 5। ये हमारे पास तरतीब से आ गया 1 2 3 एंड 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी इस वन को इस वन के साथ भी लिखेंगे, इस वन को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ। यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा कि सारे डिजिट्स के बराबर साथ कॉमा लगा होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉमा यहाँ बहुत ज़रूरी है, कॉमा नहीं लगाएंगे तो 1 नहीं होगा, 1 1 11 हो जाएगा वो, ठीक है। इसका जो चौथा सवाल है वो आप हमें होमवर्क से करना है, बहुत आसान सवाल है, इसलिए वो मैं आपको नहीं करा रहा, ठीक है। जिसका चौथा सवाल आपको खुद करना है। अच्छा भैया, हम 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें रिलेशंस बताने हैं हमें, 3 रिलेशंस, 4 रिलेशंस, 5 रिलेशंस। तो बेसिकली रिलेशंस का मतलब ही मल्टीप्लाई ही है अगर देखा जाए तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर हम बताएंगे कि इसको करना है क्या है। तो हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं जो सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 या 3 तुम मुझसे मर्जी आपकी कोई से भी ले लें। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में से कह रहे हैं कि रिलेशन बताना है, तो ऑल रिलेशन इन ए, यानी कि तमाम रिलेशन ए के बताने हैं। तो हम सवाल जो है वो सवाल है ऑल रिलेशन इन ए, तो यानी ए के तमाम रिलेशन बनाना, तो यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, तो ए हमें दिया हुआ है 5 6, जो मल्टीप्लाई होगा 5 6 से। तो अगर देखा जाए तो इसके आंसर आएंगे हमारे पास, सॉरी, ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसके आंसर आएंगे 5 5, 5 को 5 से, फिर 5 को 6 से, फिर 6 को 5 से, और फिर 6 को 6 से। तो ये इसके रिलेशंस हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई रिलेशंस बताएं। पहले तो हमने इसके ये बना ली, सेट्स बना लिए, कितने सेट्स बनेंगे। अब उसके बाद हमें रिलेशन बताना है कि इसके रिलेशन किस तरह बनेंगे। तो सबसे पहले R1, यानी रिलेशन 1 क्या हो सकता है। अब रिलेशन 1 जो है वो हमारा हो सकता है पहला सेट, यानी रिलेशन सेट तो पहला सबसे पहले सबसेट जो होता है वो नल सेट तो हर किसी में होता ही है। तो रिलेशन 1 तो हमारा नल सेट है। अब इसके बाद रिलेशन 2 की बात करें, इसके अंदर रिलेशन 2 में क्या है। तो रिलेशन 2 में बस 5 5 है, 5 5 रिलेशन 2 में हमारे पास एक सेट है। उसके बाद अगर रिलेशन 3 की बात करूँ तो ये वाला लिख दूंगा मैं, क्योंकि हर रिलेशन मुझे बताना है, इसका हर रिलेशन अलग अलग बताना है। अगर रिलेशन 4 की बात करूँ तो मैं 5 6 और 6 5 लिख दूंगा मैं। रिलेशन 5 की बात करूँ, मेरा 5वां रिलेशन क्या है, तो इसमें 6 6 है, ठीक है। सबको मैंने अलग अलग कर दिया। अभी भी इसमें और रिलेशन बन सकते हैं। अब रिलेशन 6 बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, तो मैं 2 2 की बना लूँगा। 5 5 के साथ पहले 5 6 जोड़ूंगा, फिर 5 5 के साथ 6 5 जोड़ूंगा, फिर 5 5 के साथ 6 6 जोड़ूंगा। ये 2 2 के बन जाएंगे। देखिए कैसे, तो पहले 5 5 के साथ, ठीक है, 5 5 के साथ क्या जोड़ूंगा मैं, 5 6, फिर रिलेशन 7, फिर 5 5 के साथ जोड़ूंगा 6 5, फिर रिलेशन 8 के साथ, ठीक है, 5 5 के साथ क्या जोड़ूंगा मैं, 5 6, फिर रिलेशन 7, फिर 5 5 के साथ जोड़ूंगा 6 5, फिर रिलेशन 8, रिलेशन 8 में क्या है, दोबारा 5 5 के साथ 6 5 जोड़ लिया, अब 6 6, अब इसी तरह मैं 5 5 के बाद 5 6 से, 5 6 से जोड़ूंगा 2 2 के रिलेशन। 5 6 के साथ रिलेशन क्या बनेगा, 6 5। यहाँ याद रखिएगा मैं आगे की तरफ जाऊंगा, पीछे की तरफ नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 6 से यहाँ पर तो उसका 5 5 कलो कर दी, ऐसे आगे बढ़ना है मुझे। 5 6 के साथ 6 5, अब 5 6 के साथ 6 6, रिलेशन 10 हमारा। 5 6 के साथ हमारा बन गया, अब 6 5 तो बन गया था 6 6। उसके बाद रिलेशन 11, अगर बात करूँ रिलेशन 11 की, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि जगह की कमी बच जाए। रिलेशन 11 हमारा बनेगा
तो हमने भी 5 6 के साथ 6 में अब ये दो बने 6 5 और 6 6, तो 6 5 और 6 6 ये बन गया रिलेशन 11 हमारे पास। अब रिलेशन 12। अच्छा जी, रिलेशन 12 में क्या होगा, अब 3 3 के बनेंगे लाजिमत है। 5 5 के साथ ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो 3 3 के बनेंगे। तो पहले तो रिलेशन बनेगा 5 5 के साथ 5 6 और फिर 6 5। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए बहुत छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। आप तरीके से लिखिएगा, ठीक है। मैं दूसरे पेज पे जाना नहीं चाहता ताकि आपको इसी पेज पे सब रिलेशन मिल जाए, इसीलिए मैं इसी पेज पे लगा हुआ हूँ। अच्छा, फिर रिलेशन 13। रिलेशन 13 में क्या होगा भाई, पहले मैं करली ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि जगह का तयन हो जाए कितनी जगह पे लिखना है। तो रिलेशन 13 में भी 5, अब 5 5 5 6 जोड़ा था हमने, अब 5 5 के साथ 6 5 जोड़ के करूँगा। 5 5 के साथ 6 5 और 6 6 तो एंड में ऐसे ही आएगा 6 6, ठीक है। 6 6 5 और 6 6 तो एंड में ऐसे ही आएगा 6 6, ठीक है। 6 6 ये रिलेशन 13 बन गया। अब रिलेशन 14। रिलेशन 14 किस तरह बनेगा बताता हूँ आपको। ये भी ज़रा मैं पहले ब्रैकेट बना लूँ ताकि जगह का तयन मेरे पास हो जाए सही से, मेरे पास लगा इसी में नंबर लिखना है। रिलेशन 14, तो 5 5 के साथ मैंने 5 6 छोड़ के 6 5 बना लिया। 5 5 के साथ छोड़ के मैंने पहले 5 6 के साथ मिलाया, फिर 5 6 छोड़ 6 5 के साथ बनाया, ठीक है। अब रिलेशन 14 में देखें मैं किस रिलेशन 14 में मेरा किस तरह बनेगा। रिलेशन 14 बनेगा 5 5, ठीक है। उसके बाद बनाऊंगा 5 6। अब उनमें से 5 5 5 6 तो आप बना चुके हैं रिलेशन 12, लेकिन मेरा एंड में था 6 5। यहाँ पे मैं एंड में जाऊँगा 6 6। देखें रिलेशन 14 हो गया मेरे पास। अब इसका रिलेशन 15 बनाना है। एक सेट दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, एक सेट दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका सही तरीका जो है ना आपको सबसेट जब मैं करा रहा हूँ ना मजीद खुल के, तो इंशाल्लाह उसमें और बेहतर आपको आ जाएगा। अब 5 5 वाले तो सारे खत्म होंगे, अब 5 6 वाला बचा, तो 5 6 6 5 6 6 ये एक बनेगा। 5 6 6 5 और 6 6, 15 रिलेशन बन गए। अब 16वां रिलेशन बनेगा। इसका 16वां रिलेशन कैसे बनेगा, पूरा सारे के सारे बन जाएंगे ऑल सेट्स। मैं ऑल सेट्स लिख रहा हूँ खाली, यानी ऑल सेट्स मतलब ये वाले जो रिलेशन हैं ये सारे 16 के अंदर आएंगे सारे के सारे, ठीक है। 4 वाले, क्योंकि 3 वाले सारे बन गए। तो उसका एक और तरीका बताऊंगा आपको बनाने का, सबसेट का आसान तरीका। अच्छा जी, 17.5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें लिखा हुआ है 4 two sets A and B. If OA is equal to 3 and OB is equal to 4, then find the numbers of all binary relations in A multiplied by B. सबसे पहले करेगा दो सेट्स हैं ए और बी के, ठीक है। ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 3 है और बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 है। तो बताएंगे इसके बाइनरी सेट्स कितने बनेंगे। तो ये याद है कि तो हम मल्टीप्लाई में ज़्यादा बाइनरी सेट्स ही बनते हैं। तो हमने क्या करना, लास्ट टाइम में हम कर चुके हैं कि हमको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कि एन आर का एन आर इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाई एन बी, ठीक है जी। तो एन ए का मतलब 3, ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, 3 4 से 12। तो जी 12 इसके बाइनरी सेट्स बनेंगे, 12 इसके जो है वो बाइनरी सेट्स बन जाएंगे इसके। तो इतना कोई करने वाले सवाल नहीं है ये सवाल है, ये भी मैंने से उतार लेंगे, ज़्यादा समझने वाले सवाल नहीं है। पेपर्स में इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है जी। पेपर्स में जब इनका कोई ताल्लुक नहीं होता तो इतना जो है वो इतना डिटेल में आते नहीं, लेकिन फिर भी MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ A मल्टीप्लाई बाई B इन टेबुलर फॉर्म व्हेन A इज इक्वल टू 0 1 2 3 and B is equal to 2 4 6 8 such that A small a subset for A and B subset for B। तो ये हमारे पास एक दिया हुआ है सवाल हमें, और अब सबसे पहले तो हमने इसके बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हैं। तो बाइनरी रिलेशन मतलब ए और बी को हमने आपस में करना है मल्टीप्लाई, यानी 0 1 2 3 और 2 4 6 को हमने आपस में करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई का तरीका वही है जैसे हम करते हैं।
तो 0 को 1 2 के साथ, फिर 0 को 3 के 4 के साथ, फिर 0 को 6 के साथ, फिर 0 को 8 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 4 1 6 1 8 3 4 3 2 3 4 6 6 6 8। ये हमने बाइनरी सेट्स बना लिए इसके। ठीक है, जब बाइनरी सेट्स हमारे पास बन गए तो अब इसमें सवाल जो पूछे गए वो ये पहला सवाल पूछा गया है पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि R1 इज इक्वल टू R1 जो है वो इक्वल R1 जो है वो रिलेशन 1 यानी A और B का जो है वो B जो है वो लेस देन होगा 5 से। B क्या होगा? लेस देन होगा 5 से। तो B लेस देन 5 कौन कौन से सेट्स हमें बताने हैं? तो देखिए B लेस देन 5 से 2 है, B लेस देन 5 4 है, लेकिन B लेस देन नहीं है 5 से, 6 बड़ा है। 5 से छोटे 2 और 4 है, तो ठीक है 2 और 4 लिख दिए। उसके बाद 5 से छोटे है क्या है? 2, ये वाला सेट 2 वाला, और ये वाला 4 वाला, 1 2 1 4 वाला, ये हमने लिख दिया। ये 1 6 नहीं है। इसी तरह 2 2 इसी तरह 2 2 और 2 4 वाला, देखिए 2 2 और 2 4 वाले 5 से छोटे, ये हमने लिख दिए। लेकिन हम 2 6 और 18 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 से बड़े हैं। इसी तरह यहाँ 3 2 और 3 4 ये 5 से छोटे हैं, लेस देन 5 है, तो हमने ये लिख दिए। और क्योंकि वजह था वो है कि ये 3 6 8 जो है 5 से बड़े, ये नहीं लिख सकते, तो हमने ये नहीं लिखे। अच्छा, रिलेशन 2 के अंदर पूछ रहा है वो कि A प्लस बी इक्वल होना 9 के, यानी कि इन सेट्स में से कोई से भी ऐसा सेट जो कि 9 के इक्वल वो करना है आपने। तो 0 2 9 के इक्वल नहीं होता, 0 प्लस 4 9 के इक्वल नहीं होता, 0 प्लस 6 9 के इक्वल नहीं होता, 0 प्लस 8 9 के इक्वल नहीं होता, 1 प्लस 2 भी 9 के इक्वल नहीं है, 1 प्लस 4 भी 9 के इक्वल नहीं है, 1 प्लस 6 भी 9 के इक्वल नहीं है, 1 प्लस 8 9 के इक्वल है, तो 1 प्लस 8 लिख दिया हमने। इसी तरह इनमें से कोई भी 9 के इक्वल नहीं है, 3 प्लस 6 वाला 9 के इक्वल है, तो 3 प्लस 6 वाला 3 और 6 वाला हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद R3 के अंदर हमसे पूछ रहा है कि A माइनस बी इक्वल टू 1, यानी कि वो सेट बताना जिसमें से माइनस का तो 1 बचना चाहिए। तो 1 में से 2 जाएगा जब भी 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा प्लस का 1 बचे, तो सिर्फ एक ही सेट है 3 2 वाला। 3 में से 2 जाएगा तो ये 1, 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, तो ये 3 2 वाला सेट हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी सेट बनेगा, एक्स वाई का रेंज बनेगी, लेकिन उसके अंदर वाई की जो वैल्यू हुआ है 2x प्लस 5, यानी वाई की जो आंसर आएगा वो 2x प्लस 5 को सॉल्व करके वाई का आंसर आएगा। इन इंटीजर नंबर, जेड मतलब इंटीजर नंबर्स होते हैं, और हमें एक रेंज दे दी डोमेन के अंदर -2 -1 0 1 2, सब इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अच्छी बात है, हमें रेंज दे दी उन्होंने, हमें 4-5 नंबरों की रेंज दे दी, -2 -1 0 1 2, तो हमें 5 नंबर्स की रेंज दे दी है। ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये हमारी क्या है? एक्स की वैल्यूज़ है। इसमें वाई की वैल्यूज़ हमें नहीं पता, तो अगर हम ब्रैकेट बनाते हैं, इसके बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं, तो बाइनरी रिलेशंस के अंदर हमें एक्स की वैल्यू दी हुई, देखिए -2, मैंने एक्स की जगह -2 लिख दिया, फिर ये -1, फिर मैंने -1 लिख दिया, फिर अगर मैं 0 तो ये 0 मैंने पहले लिख दिया, फिर ये 1 है तो मैंने 1 पहले लिख दिया, अब ये 2 है तो ये 2 मैंने पहले लिख दिया। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ -2 के साथ 1 क्यों आएगा। ये 1 जो वाली जो वैल्यू ये हमें निकालनी थी, ये 1 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया, ये तो हमें समझ में आ गया, -2 -1 0 1, और ये 2 हमें सवाल में दिया हुआ था। लेकिन ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया भाई, इसको सॉल्व किया हमने। यानी कि हमने करा क्या, देखें मैं सॉल्व करके दिखाया भाई, हमने करा क्या कि सबसे पहले मैंने एक्स वैल्यू -2 ली थी ना, तो -2 एक्स को मैंने -2 पुट कर दिया, तो 2 2 जा माइनस का 4 आ गया, प्लस का 5 5 में से 4 गया 1 बचा, तो ये देखिए 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं -1 यहाँ लिखता हूँ, यानी एक्स की जगह मैं -1 लिखता, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 होता, 5 में से 2 जाता तो 3 बच जाता। अगर मैं एक्स की जगह 0 लेता तो 2 0 जा 0 होता, खाली 5 बचता। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता, 2 1 जा 2, 2 में 5 प्लस करता 7 आता। फिर इस तरह मैं अगर एक्स की वैल्यू 2 लेता, 2 2 जा 4, 5 में 4 प्लस करता 9 आता। तो इस तरह ये सेट्स बनेंगे भाई, ठीक है जी। तो इसके इसमें ये एक्स की वैल्यू हमें दी हुई थी, वाई की वैल्यू हमने निकाली है रफ कॉलम के अंदर। तो इसमें जिस क्वेश्चन नंबर 7 के जितने पार्ट्स हैं सब ऐसे ही हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी तकरीबन ऐसे ही हो रहा है, तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि ये बेसिकली एमसीक्यूज के सवाल हैं। जो मेन सवाल थे डिमॉर्गन लॉ के वो मैंने आपको करा दिए, ये एमसीक्यूज में ज़्यादातर आते हैं, तो ये आपको एक एक सवाल करा देता हूँ, बहुत है काफ़ी, इसके बाकी पार्ट आप खुद कर लें। अगर आपको नहीं आता, आपसे नहीं सॉल्व हो, तो हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको इशारा करा देंगे, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा होगा, हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको करा देंगे। ठीक है जी।